हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल करता है ए से बी तक और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है u, फाइनल वेलोसिटी होती है v और इनिशियल टाइम होता है 0 और फाइनल टाइम होता है t। और जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, उसका एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है। ग्राफिकल मेथड से इसका ये कर रहे हैं डेरिवेशन। सो चलिए ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। हमें पता है कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है टाइम को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। ग्राफ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया हमारा ओरिजिन। जब ऑब्जेक्ट इनिशियल स्टेट में होता है, यानी कि जब टाइम होता है उसका 0, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वेलोसिटी, यानी कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, u। ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी वेलोसिटी है वो हो गई u और यहाँ तक मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई v, यानी कि ये पूरी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। और इनिशियल टाइम है 0, फाइनल टाइम है इसका t। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको ज्वाइन कर देंगे और इन पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं गाइस, जैसे कि इसको हमने ए बी सी डी और ई। और यहाँ पर हमारा जो एंगल बनेगा स्लोप दैट इज थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें करनी है फर्स्ट इक्वेशन डिराइव विच इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा टेन थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा क्या हो गया, इसे हमने ये जो थीटा है यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं टेन थीटा का विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, BC और बेस है हमारा BE। अब यहाँ पर देखिए गाइस, ये हमारा यहाँ से OD है हमारा V और ED है हमारा V, यानी कि इधर ये इक्वल होगा तो ये V है ये U है। तो क्या हम इसे यानी कि BC को V माइनस U लिख सकते हैं। ये पूरा क्या है, V है और ये U है। अगर V में से U माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा BC, जिसे हम लिख सकते हैं V माइनस U। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। BC की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी V माइनस U और BE हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा, क्योंकि BE जो है OA के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा टाइम हो गया T, तो BE इक्वल हो जाएगा T के, B की जगह हम लिख देते हैं T। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, v माइनस यू बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम विच इज क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब t को हम कहाँ भेजेंगे, a के मल्टीप्लाई में, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। बढ़ते हैं हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तीनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ तो हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि जो टोटल डिस्टेंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट एक ही यहाँ पर आप मान लीजिए, जो भी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई है उसका हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूरा AOEC, ये हो जाएगा हमारा एरिया। सो अगर हम डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये क्या है, ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगुलर है। अगर इस पूरे का हम एरिया को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसमें हमें प्लस करना है रेक्टेंगुलर का एरिया जो होता है लेंथ इंटू
ब्रीथ। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स हो जाएगा हाफ बी। ट्राइंगल में देखिए आप ब्रीथ क्या है, ये हमारा ट्राइंगल है पूरा और इसमें बेस यहाँ पर है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है बीई है, हाफ इंटू बीई इंटू एच यानी कि हाइट क्या है हमारी बीसी, प्लस यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ क्या है, ये लेंथ हो जाएगी हमारी विच इज टी और ब्रीथ हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी ब्रीथ ओ ई, जो कि क्या है यहाँ पर u है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ इंटू बी। देखिए यहाँ पर b क्या हो जाएगा t इंटू बी सी क्या हो जाएगा, b से हो जाएगा हमारा v माइनस यू, प्लस यहाँ पर t तो एज इट इज रहेगा ओ ई, ये क्या है हमारा पूरा u है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप गाइस कि s इज इक्वल टू हाफ t तो हम एज इट इज रहने देते हैं और v माइनस यू की जगह क्या हम 80 लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने डिराइव किया v इज इक्वल टू यू प्लस 80 यानी कि v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ut, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut, या फिर इसे हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बढ़ते हैं हम थर्ड इक्वेशन की तरफ जो होती है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देखिए गाइस ये आपको क्या दिख रहा है OAEC, ये क्या है एक ट्रेपेजियम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन जैसा हमने सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए किया था कि ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगुलर का एरिया प्लस किया था, वैसा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम क्या निकालेंगे ट्रेपेजियम का ही एरिया पूरा एक साथ निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ और जो पैरेलल साइड है उनका सम यानी कि a प्लस बी इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा हमारी डिस्टेंस हो जाएगा यानी कि s हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पर देखिए हाफ और दो पैरेलल साइड कौन सी है यहाँ, तो इसमें दो पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल दिख रही है आपको यानी कि OE और AC, OE प्लस AC, ये क्या है हमारे पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी B हाइट हो जाएगी। इसको अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा कि देखिए आप B क्या हो जाएगी हमारी हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप कि OE और AC, OE यानी कि U प्लस AC काय के इक्वल है V के इक्वल है। जैसा कि हमने बात किया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये DC EB और OA भी क्या है पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा AC इक्वल्स टू हो जाएगा V, तो U प्लस V इंटू में क्या हो जाएगा हमारा BE क्या है अब यहाँ पर T, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ से हमें क्या करनी है टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, और भी मेथड से हमने किया था तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा तो आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछले जो डेरिवेशन थे उनमें भी सेम प्रोसेस थी, बस ग्राफिकल यहाँ पर हमने किया है। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। टाइम को एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को टाइम की जगह हम अगर भेजेंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है हाफ और u प्लस v, यहाँ पर हमें टाइम की वैल्यू पुट कर देनी है जो क्या है हमारे पास v माइनस यू बाई ए। अब यहाँ पर देखिए 2 और a दोनों क्या है डिवाइड में है, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 2as इक्वल हो जाएगा u प्लस वी को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, v प्लस यू और v माइनस यू। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी अगर होता है तो वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर v प्लस यू v माइनस यू ये इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।